बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। तो आज हम इस वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले हम उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट को समझने के बाद हम उसकी एक एग्जांपल को समझेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जब आप इन दोनों को क्लियर करेंगे तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का बराबर और मुखालफत रद्दअमल होता है। हर अमल का बराबर और मुखालफत रद्दअमल होता है। तो कैसे होता है सर, इसको हमें समझाइए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या करते हैं, एक बाल उठाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, वो बाल है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, उसका नाम है वाल। वाल माना दीवार। तो हमने क्या किया, बाल के ऊपर हमने क्या किया, एक्शन किया, यानी एक अमल किया। किसके सूरत में अमल किया, फोर्स के सूरत में अमल किया, जोर के सूरत में अमल किया। कौन सी अमल की, यानी ए ने ए बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, वो बी बॉडी को टकराया। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। बाल के ऊपर जब हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो वो डायरेक्ट जाकर वाल के ऊपर लगाया, यानी ये एक्शन हो गया, ठीक है। और उसकी बराबर रद्दअमल भी होता है, यानी वाल अब क्या करेगा, अपोजिट रिएक्शन करेगा, ठीक है। अपोजिट रिएक्शन किसके सूरत में करेगा, फोर्स के सूरत में। वो कौन सा फोर्स लगेगा, यानी बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पर लगेगा। कैसे, जब वाल के ऊपर टकराएगी तो फिर वाल क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को अपोजिट रिएक्शन फोर्स की तरह लगेगी, यानी वो भी अपोजिट कितनी न्यूटन फोर्स करेगी, 5 न्यूटन। यानी इसका मकसद ये हो गया कि हर एक्शन का बराबर और मुखालफत रद्दअमल होता है। हर अमल का मुखालफत और बराबर रद्दअमल होता है, ठीक है। इतने तक आपने समझ लिया। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे कि जेट हो गया। जेट के अंदर क्या होता है, एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। थ्रस्ट प्रोड्यूस का मकसद है कि जोर प्रोड्यूस होता है। जब जोर प्रोड्यूस होता है, वो जब किसी सरफेस के ऊपर टकराता है, यानी वो एक्शन करता है, यानी किसी के सरफेस के ऊपर टकराएगी वो जोर, तो वो एक्शन हो गई। फिर वो जोर वापस आएगी, यानी अपोजिट रिएक्शन करेगी। अपोजिट रिएक्शन करने के बाद वो जेट को जो है ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी और वो जो है जेट किसी भी जगह जा सकती है, ठीक है। ये और एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि एक चेयर है और चेयर के ऊपर क्या है, बुक पड़ी हुई है, ठीक है। तो बुक्स कैसे जो है एक्शन और रिएक्शन बराबर करेगी। तो इसको देखते हैं कि ये ऐसा है कि जब किसी भी चेयर के ऊपर बुक पड़ी हुई है तो वो क्या करेगी, उसको एक्शन की सूरत में वेट जो है डाउनवर्ड करेगी, डाउनवर्ड एक्ट करेगी, यानी डाउनवर्ड होगी। और उसकी अपोजिट रिएक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको अपवर्ड करेगी। इसमें भी क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी तीसरी एग्जांपल को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने एक बाल जो है फेंका, गेंद को फेंका हवा में। हवा में जब गेंद को फेंका तो इसमें एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है। हमने एक्शन किया कि बाल के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई की तो उसने मूव करना शुरू कर दिया, ये एक्शन हो गया। और रिएक्शन में क्या होगा कि उसके अपोजिट रिएक्शन में क्या होगा कि जो एयर है, एयर उसको क्या करेगी, अपोजिट रिएक्शन करेगी। तो इसमें क्या हो गया, एक्शन भी हो गया और अपोजिट रिएक्शन भी हो गई। तो ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की 3 एग्जांपल्स हैं। चौथा जो है एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन जो है एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं, इसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है माइनस का निशान दिया हुआ है। तो माइनस का निशान इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो अपोजिट होते हैं। एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है वो अपोजिट होते हैं। उसके बाद उसका जो है यानी फोर्स जो है इसका ए बी बराबर होता है। जब हमने बाल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो कौन सा फोर्स था, यानी एफ ए बी, वो बराबर है किसका, माइनस एफ बी ए का, ठीक है। तो माइनस इसलिए कि अप्लाई हमने किया क्योंकि उसका जो अपोजिट रिएक्शन है वो माइनस की है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसका मेन पॉइंट ये है कि
द पेयर ऑफ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जो उसके पेयर ऑफ फोर्सेज है यानी जोड़ी जो फोर्सेज है उसकी मैग्नीट्यूड में वो बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड माना नंबर के हिसाब से बराबर होते हैं। जैसे हमने जो है 5 न्यूटन अप्लाई किया था फोर्स बाल के ऊपर, तो वापस में 5 न्यूटन जो है वो आ गया। तो इसका मकसद ये है कि जो फोर्स जो होते हैं इसके अंदर पेयर्स होते हैं, मगर वो मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मकसद के नंबर जो है इसका है वो इक्वल होता है। यानी 5 न्यूटन हमने अप्लाई किया तो 5 न्यूटन जो है बैक आ गया, ठीक है। पर उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, मगर डायरेक्शन उसकी जो है अपोजिट होती है। वो वाल के ऊपर अप्लाई वाल ने उस वाल के ऊपर वाल को जाकर टकराई, फिर जो है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद उसकी हम लास्ट जो है मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो उसका लास्ट मेन पॉइंट ये है कि द फोर्स एग्जिस्ट पेयर इन नेचर। इसके जो अंदर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो फोर्स होते हैं वो पेयर्स इन नेचर में मौजूद होते हैं, जोड़ी के सूरत में मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मेरा दिल खुश करने के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।